नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात करेंगे फौजी की सुसाइड स्टोरी के पीछे की स्टोरी की। हरियाणा सचिवालय में फौजी संदीप के सुसाइड मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक तरफ खरखौंदा पुलिस सवारों के घेरे में है तो दूसरी तरफ डीजीपी जांच का दावा कर रही है। जी हां, एक फौजी जवान हार गया, सिस्टम के आगे उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी भी डीजीपी जांच की बात कर रहे हैं और खाकी सवालों के घेरे में है। इस पर कुछ बयान भी सामने आए हैं, सुनते हैं वो बयान। हुआ बड़ा दुखदाई है और सरकार इसमें गंभीरता के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हम अनुशंसा कर रहे हैं और साथ में जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन लोगों को सख्त सज़ा देने का भी काम करेंगे। परंतु जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस सुसाइड नोट से पहले तो इसने शायद कहीं रिटन में कंप्लेंट शायद ना की हो। यदि रिटन में इसने कंप्लेंट की या जिन अधिकारियों ने उस पर भी जांच नहीं की या कार्रवाई नहीं की या उसका सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। सचमुच में बहुत दुखद घटना है और मेरे को अभी मैंने मोबाइल पे जब फ्लैश आया मैंने पढ़ा, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि इस तरह से, मतलब आप जानते हैं कि जान अपनी कौन लेता है, जान वही लेता है जो हर तरीके से बेचारा उसको ये हो जाता है कि कहीं से मेरी सुनवाई नहीं है। बहुत ही जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अंदर आदमी अपनी जान लेने की सोचता है और उसकी लड़की के साथ पुलिस वाले दुष्कर्म कर रहे हैं और ये कहते हैं गवर्नेंस की बात है। मैं तो सोचती हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस तो उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। उनकी तो अपनी दुनिया उजड़ गई, उनको तो सब कुछ उजड़ा हुआ नजर आता है। अब एक घटना हुई है, अभी बिना उसकी गहराई में जाए, बिना उसकी बातचीत किए एक इस प्रकार का कमेंट करना, ये अच्छे नेताओं का सबूत नहीं है। और इस पूरे मामले पर डीजीपी का क्या कहना, नजर उस पर। आज से पहले ना संदीप ने, ना इनकी पत्नी ने, ना इनकी बेटी ने पुलिस में कोई इस प्रकार की शिकायत दी थी। चंडीगढ़ पुलिस उसकी मौत के कारणों के बारे में जांच कर रही है। जैसे ही जो भी स्थिति सामने आएगी और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का कोई कसूर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाते हैं आपको कि अपने सुसाइड लेटर में क्या कुछ लिखा अमृत जवान संदीप ने। मेरी पत्नी खरखौंदा थाने के पुलिस वाले और आसपास के पुलिस वालों से अवैध संबंध रखती है। संदीप ने पुलिस वालों पर अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप के संगीन आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि वो इस तरह की बातें लिखने के लिए मजबूर है। मेरी बेटी पुलिस वालों के दबाव के आगे मजबूर है। पुलिस ने मुझे झूठे एनकाउंटर में मारने की धमकी भी दी है। तो ये कुछ प्रमुख अंश हैं उस लेटर के जो कि संदीप ने अपनी मौत के पहले लिखे। हरियाणा न्यूज ने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर इस फौजी की आत्महत्या का सच क्या है? खाकी के गुनहगारों की साजिश क्या है? क्या वर्दी के रखवालों ने ली है फौजी की जान? ये अहम सवाल हरियाणा न्यूज ने उठाया है। फौजी की मौत के लिए आखिर कौन कौन जिम्मेदार है? जिस तरीके से एक रिटायर्ड फौजी की मौत हुई, तो फौजी की आत्महत्या का सच क्या है? ये एक अहम सवाल जिस पर अब डीजीपी जांच की बात कर रहे हैं। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश जी, इस जवान की मौत ने वाकई झकझोर कर रख दिया है। सवालों में वो पुलिस भी है जिस पर अहम जिम्मेदारी होती है और एक बार फिर से उस पर बदनुमा दाग लग रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या आगे की प्रोग्रेस है वो बताएं। बिल्कुल रेणु, इसमें कोई जो दोराय नहीं है। अनैतिकता जो है जी, पूरी तरह से सारे मामले में खाती है और एक पत्नी और एक माँ किस तरह से पुलिस वालों के साथ मिलकर जो है अपनी पुत्री को दुष्कर्म में धकेलना चाहती है और पति को किस तरह से धोखा दे रही है, इसका खुला जो है प्रमाण सबके सामने है। और जैसा आपने कार्रवाई के लिए पूछा है, चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है, तो चंडीगढ़ पुलिस
जो है तफ्तीश कर रही है सारे मामले की, और पर्चा जो है दर्ज हो गया है, केस दर्ज हो गया है अबेटमेंट टू सुसाइड का, जैसा कि सेक्टर 3 के थाना प्रभारी ने जानकारी दी है। और इसके साथ साथ हरियाणा के डीजीपी का साफ तौर पर कहना है कि दोषी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जो है गहनता से जांच की जाएगी। फिलहाल तक जो है मृतक का परिवार का कोई सदस्य पीजीआई नहीं पहुंचा था। और इसी के साथ जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, ने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी की जाएगी। कृष्ण बेदी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस मामले की शिकायत मृतक संदीप कुमार ने पहले भी अगर किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी को दी होगी तो उन्हें भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आखिर इतना संगीन मामला है, संगीन आरोप है, इस पर जांच क्यों नहीं की गई। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया राकेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बेहद अहम मसला है ये, और इस मसले ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि इस फौजी की मौत का सच क्या है, और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि क्या यही है वो गुड गवर्नेंस जिसकी दुहाई सरकार हमेशा देती रही है। हाँ नहीं, देखिए कांग्रेस का तो ये काम है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बात निकालती रहे ताकि वो अपना वजूद लोगों को दिखाती रहे कि हम भी अभी वजूद में है जी। और जहाँ तक बात है इस मामले की, तो इस मामले की बहुत गहन जो है वो जांच चल रही है। और जहाँ तक जो प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से कहीं से जो उनके परिवार से ये मालूम पड़ा है कि वो कुछ थोड़ा जो है वो नशे का आदी तो था, लेकिन फिर भी अगर उसने कहीं पे किसी तरह की कोई मामला जो है वो अगर उसने पुलिस ने वो किया है, उसकी जांच क्यों नहीं की गई। और जो कोई भी इसमें जहां कहीं पे भी कोई दोषी पाया गया तो उसे जरूर जो है कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसका विश्वास जो है पूरी सरकार की तरफ से मैं आपको दिलवाना चाहती हूँ। चलिए सुनीता जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजेंद्र सिंह कादियान है फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कादियान साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? कादियान साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सुन पा रहे हैं। कादियान साहब, जिस तरीके से एक फौजी ने आत्महत्या कर ली उस पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन किरण चौधरी जी ने इस पर भी सवाल खड़े किए और पूछा है बीजेपी से कि क्या यही है गुड गवर्नेंस। आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल ठीक है हमारी केएनपी लीडर ने कि अगर इस तरीके से ऐसे सुसाइडल होते रहे तो इससे क्या साबित हो रहा है। इसका मतलब तो सरकार के अधिकारीगण जितना भी आज प्रजातंत्र के टाइम में ये गलत काम और कोई भी अगर सर्विस मैन ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पर कुछ कमियां हैं कि अधिकारी उनको तंग करते हैं या कोई ड्यूटी में कोताही के कारण ऐसा हुआ है। ये सब इंक्वायरी से पता कर देना चाहिए सरकार को और इसकी जांच करनी चाहिए। जी सुनीता दुग्गल जी, पुलिस प्रशासन पर शायद वो दबाव नहीं है, उस तरह की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, या पुलिस प्रशासन निरंकुश होकर काम करता है, इस मामले से ये सामने आया है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं पार्टी पर। नहीं रेणु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कि अगर आपको ध्यान हो तो बहुत समय पहले एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी पंचकुला के हेडक्वार्टर पे वहां पर एक महिला ने जाकर जो है वो आत्महत्या कर ली थी। तो कई बार किसी के मानसिक स्तर पर हम नहीं पहुंच सकते कि वहाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको ये जरूर विश्वास दिलाते हैं कि अगर यहाँ पर जो कहीं पे भी किसी के भी अधिकारी के लेवल पे या कर्मचारी के लेवल पे कहीं कोई कोताही बरती गई हमें नजर आई या जांच में ये पाया गया कि कोई दोषी है, चाहे वो किसी लेवल का क्यों ना हो, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। कादियान साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई पहले की गई हो तो शायद एक फौजी की जान बच जाती? क्योंकि मौत से पहले भी उसने कुछ बयान दिया है और उस बयान के मुताबिक वो बेहद परेशान हो गया था, उसकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म होता रहा। अगर इस तरह की कार्रवाई पहले की जाती, जिस तरह की कार्रवाई की बात अब कही जा रही है, तो शायद ये जान बच सकती थी। तो सरकार हर रोज एक प्रचार करने पे लगी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इनको पता नहीं था इस बात का? उस आदमी ने तो अपनी अपील दलील कुछ रखी होगी कि जिसके बच्चे के साथ अगर ऐसा दुराचार हुआ है और जिसको लेकर के उसने बयान भी दिया कि मैं इस कारण से सुसाइड कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इससे ये लगता है बिल्कुल आपका प्रशासन निरंकुश है, सरकार का कोई प्रभाव ही नहीं है। अगर प्रशासन के लोग उसकी अपील को सुनते तो मैं समझता हूँ कि उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके ऊपर तो अगर उसका ऐसा बयान आपने जैसे बताया कि उसने बयान दिया कि 15 साल की बेटी के साथ ऐसे अत्याचार होता रहा, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तुरंत जांच बिठा करके और जिस
अधिकारी को दोषी पाया जाए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सुनीता दुग्गल जी, जो चीज पहले नहीं हो पाई, क्या अब एक फौजी की मौत के बाद ये चीज हो पाएगी? क्या उस नाबालिग को सुरक्षा मिल पाएगी जो इस वक्त खौफ के साए में जी रही है? यानी हम उस 15 साल की नाबालिग बच्ची की बात कर रहे हैं जिसको लेकर के उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। क्या सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त करेगी कि उस लड़की की हिफाजत की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए रेणु जी, कि जैसा कि उन्होंने जो हमारे फौजी जो थे वो दुर्भाग्यवश जिनको ये जो है कदम उठाना पड़ा, उन्होंने अपने उसमें भी मेंशन किया है कि उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, जो अभी ये भी देखने की बात है कि उसका क्या रोल है बीच में। और जहां तक आप कहते हैं कि उस बच्ची की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, ये मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूँ। और इसी कोशिश में है सरकार इसके इंडिपेंडेंट जो है चंडीगढ़ पुलिस से इंक्वायरी करवा रही है, ताकि कहीं किसी तरह का कोई ये भी नजर ना आए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस है वो कहीं इसके अंदर कहीं कुछ इन्फ्लुएंस में है या कहीं कोई वो उसकी खुद की अगर इन्वॉल्वमेंट है। तो इन बातों को भी सबको ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि उसको चंडीगढ़ पुलिस से उसकी इंडिपेंडेंट जांच करवा के और जहां जो भी कोई दोषी पाया गया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनीता जी, एक अविश्वास का संदेश क्या है इस पूरे प्रकरण में? पुलिस पर लोग विश्वास कैसे करें, सरकारी नुमाइंदों पर लोग विश्वास कैसे करें जब वो खुद ही इस तरह के मामलों में संलिप्त होते हैं? एक तो पहले से भी खाकी पर लोगों का विश्वास बहुत कम रहता है, तो इस पर से इस तरह के मामले अगर आते हैं तो वो विश्वास एकदम से उठ सा जाता है। उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपके नजरिए से क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो है वो हमारा काफी मुस्तैद भी है और काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है हर जो है काम में। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा पीसफुली पूरे के पूरे हरियाणा स्टेट में जो है वो इलेक्शन करवाए गए। ये सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस ने जो अच्छी तरह से कार्रवाई करी उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जहां पर कोई इस तरह के कोई मामला आ जाते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम जांच करें कि उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, उनके परिवार में ऐसा क्या माहौल था जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन उसको सपोर्ट भी तो नहीं मिल पाया सुनीता दुग्गल जी, ना कि सरकार की तरफ से उसको कोई सपोर्ट मिल पाया, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको सपोर्ट मिल पाया। यह तो जग जाहिर है कि उसके साथ कुछ पारिवारिक दबाव था, कुछ मानसिक कलेश था उसके साथ, लेकिन जहां पर उसने गुहार लगाई वहां पर भी तो उसकी उम्मीदें जाया ही साबित हुई। नहीं, मैंने आपको बताया कि देखिए कि कहां पर किसके पार्ट पर ये गलती हुई है कि अगर उसने पहले कोई किसी तरह की कोई एप्लीकेशन दी है या पहले कोई कि उसने अपनी कोई जो है गुहार लगाई है और उसके लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये देखा जाएगा कि कौन अधिकारी या कर्मचारी उसमें दोषी है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसका आश्वासन मैं आपको देती हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कादियान साहब, क्या आपको उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? सरकारी कार्यशैली में नहीं समझ पाता कि सरकार इसमें कितनी प्रभावशाली रहेगी जी। अगर सरकार का प्रभाव बराबर होता तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन पहले भी एक्शन ले लेता। और कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पर एक ढील है, देखिए बिल्कुल ये जो आज प्रशासन के लोग हैं निरंकुश होए बैठे और उनकी कोई सोच ऐसी सरकार को उनको भय नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार को एक अपना रुतबे के साथ काम लेना चाहिए। प्रशासन सरकार का नौकर है और अगर उस आदमी की 15 वर्ष की उम्र। बिल्कुल कादियान साहब लौटेंगे हम आपके पास, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो सुसाइड नोट के कुछ अंश आप देख रहे हैं उस फौजी के जिसने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काब आ किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, ठीक मौत से पहले। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस फौजी की जिसने खुदकुशी कर ले, सिस्टम के हाथों मजबूर होकर। सरकार की भी नजरें ना तो उस पर नहीं पड़ी। बेहद संगीन उसने आरोप लगाया खरखौदा पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर। ये एक मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और आप खुद समझिए और अंदाजा लगाइए कि जो फौजी था वो किस कदर हताश था। फौजी की आत्महत्या का सच क्या है? खाकी के गुनहगारों की साजिश क्या है?
क्या वर्दी के रखवालों ने ली फौजी की जान? फौजी की मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार? इन भभकते सवालों के जवाब का सच बताएगी फौजी संदीप की सुसाइड स्टोरी। सुसाइड की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये बताएगा बीएसएफ में जवान रहे संदीप का वो सुसाइड लेटर जिसमें आत्महत्या से पहले हत्या की साजिश रचने वालों का सच छिपा हुआ है। हरियाणा सचिवालय में सल्फास खाकर सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक संदीप ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड लेटर लिखा था जिसमें उसने अपनी पत्नी और खरखौदा पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए। इसके अलावा संदीप ने खरखौदा पुलिस पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। फौजी की आत्महत्या की खबर पर सूबे में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने पुलिस को भक्षक बताया तो राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कांग्रेस को उजड़ा गुलशन कहकर मुद्दा ही पलट दिया। हुआ बड़ा दुखदाई है और सरकार इसमें गंभीरता के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हम अनुशंसा कर रहे हैं और साथ में जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन लोगों को सख्त सजा देने का भी काम करेंगे। परंतु जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस सुसाइड नोट से पहले तो इसने शायद कहीं रिटन में कंप्लेंट से ना की हो। यदि रिटन में इसने कंप्लेंट की या जिन अधिकारियों ने उस पर भी जांच नहीं की या कार्रवाई नहीं की या उसका सहयोग नहीं किया उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। सचमुच में बहुत दुखद घटना है और मेरे को अभी मैंने मोबाइल पे जब फ्लैश आया मैंने पढ़ा, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि इस तरह से, मतलब आप जानते हैं कि जान अपनी कौन लेता है, जान वही लेता है जो हर तरीके से बेचारा उसको ये हो जाता है कि कहीं से मेरी सुनवाई नहीं है। बहुत ही जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अंदर आदमी अपनी जान लेने की सोचता है और उसकी लड़की के साथ पुलिस वाले दुष्कर्म कर रहे हैं और ये कहते हैं गवर्नेंस की बात है। मैं तो सोचती हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस तो उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। उनकी तो अपनी दुनिया उजड़ गई, उनको तो सब कुछ उजड़ा हुआ नजर आता है। अब एक घटना हुई है, अभी बिना उसकी गहराई में जाए, बिना उसकी बातचीत किए इस प्रकार का कमेंट करना ये अच्छे नेताओं का सबूत नहीं है। जबकि डीजीपी यशपाल सिंघल ने मामले में जांच का दावा किया है। डीजीपी के मुताबिक दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संदीप की पत्नी और पुलिस वालों की कॉल डिटेल की भी जांच की बात सामने आ रही है। आज से पहले ना संदीप ने, ना इनकी पत्नी ने, ना इनकी बेटी ने पुलिस में कोई इस प्रकार की शिकायत दी थी। चंडीगढ़ पुलिस उसकी मौत के कारणों के बारे में जांच कर रही है। जैसे ही जो भी स्थिति सामने आएगी और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का कोई कसूर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौजी सुसाइड मामले में एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खरखौदा पुलिस सवालों के घेरे में है तो सवाल सोनीपत पुलिस अधीक्षक के बयान पर भी है। हालांकि जांच का दावा करने वाली सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सियासत से परे हकीकत की तस्वीर बेहद धुंधली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चले, बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, डीजीपी महोदय ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन अपनी मौत के पहले सुसाइड नोट में बाकायदा और बयान में भी इस फौजी ने ये कहा कि उसने कई बार गुहार लगाई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारे डीजीपी साहब ने ये बात कही है तो पूरे सारे जितने भी तथ्य हैं उन सबकी जांच करने के बाद ही उन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट से पहले आई होती और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कहीं अपरेंटली जो अभी सुपरफिशियली अगर हम अभी देखें तो उसमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उसने पहले कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट दी है। लेकिन फिर भी डीजीपी साहब ने भी इस बात का विश्वास दिलाया कि फिर भी अगर कहीं इस तरह की कोई कोताही हमें नजर आई, बरती गई है और
जिसमें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर पुलिस का कहीं से भी इन्वॉल्व मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चीज का आश्वासन सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल आश्वस्त कर रही हैं कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन गई हुई जान वापस नहीं आ सकती और खाकी पर एक और दाग लगा है। देखना होगा कि इस दाग को खाकी धो भी पाती है क्या नहीं। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।